चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है फाइंड द सम ऑफ टू मिडल मोस्ट टर्म्स। यानी कि बोला कि जो ये एपी दिया गया है, इस एपी के दो जो मिडल टर्म है, क्लियर है, जो दो मिडल टर्म होंगे, है ना, उनका हमको क्या बताना है बच्चा, एपी बताना है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर इस दिए गए एपी सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करें कि अगर हमको ये पता लग जाए कि ये जो 13/3 है इस एपी का लास्ट टर्म है, अगर हमको ये पता लग जाए कि ये 13/3 इस एपी के कौन से नंबर ऑफ टर्म्स में आएगा, तो हमको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएगा। और जैसे ही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता चलेगा, फिर हम उस एपी के दो मिडिल टर्म का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखें ए का वैल्यू क्या है, ए का यानी कि फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा -4/3। और अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालें तो क्या होगा A2 माइनस A1। अच्छा, A2 का वैल्यू क्या है बच्चा, -1 माइनस, और A1 का वैल्यू क्या है, -4/3। ये ब्रैकेट के अंदर क्लोज हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो D इज इक्वल टू -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 4/3। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो D इज इक्वल टू यहाँ होगा 3 -3 प्लस 4, यानी कि डी का वैल्यू क्या बच्चा, 1/3। ठीक है, डी का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 1/3 आ गया। ए का वैल्यू पता चल गया और डी का वैल्यू पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, हम यह पता लगाएंगे कि ये जो 13/3 है इस दिए गए एपी में कौन से नंबर ऑफ टर्म में आता है। मतलब हम क्या करेंगे, इस टीएन को किसके इक्वल करेंगे, 13/3 के इक्वल करेंगे। अच्छा, टीएन का फॉर्मूला पुट करते हैं, क्या होगा, ए प्लस n-1 इंटू डी, और ये किसके बराबर बच्चा, 13/3 के बराबर। ए का वैल्यू क्या है, ए की जगह पुट करेंगे -4/3 प्लस एन का वैल्यू हमको फाइंड करना है तो n-1, और डी की जगह पुट करेंगे बच्चा हम क्या, 1/3, और ये किसके बराबर, 13/3 के बराबर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या होगा, -4/3 और 1/3 इंटू एन क्या होगा बच्चा, +n/3, और ये क्या होगा, -1/3 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, 13/3। अगर हम देखें ये n/3 कांस्टेंट और ये सारा बच्चा क्या, सॉरी n/3 वेरिएबल और ये -4/3 -1/3 कांस्टेंट, तो हम उसको राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बचेगा बच्चा n/3, और इस सबको उधर शिफ्ट करेंगे। लेकिन उधर पहले से क्या है, 13/3 बच्चा पहले से है, क्लियर है। -4/3 जाएगा तो क्या होगा, +4/3, और -1/3 जाएगा तो क्या होगा बच्चा, +1/3। चलिए अब इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, n/3, और एलसीएम लेंगे तो बच्चा देखिए सबका एलसीएम नीचे, सबका डेनोमिनेटर 3 है तो एलसीएम 3 हो जाएगा, यानी कि 13 + 4 प्लस क्या बच्चा, 1, यानी कि n/3 इज इक्वल टू 13 + 4 17, 17 + 1 क्या बचा, 18/3। इसके डेनोमिनेटर में भी, इधर भी डेनोमिनेटर में 3 है तो कट जाएगा, यानी कि n का वैल्यू क्या आ गया बच्चा हमारे पास, 18, क्लियर है। देखिए अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर n का वैल्यू क्या आया, इवन, और अगर n का वैल्यू इवन है तो यहाँ पर मिडल मोस्ट टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n/2, यानी कि जो भी इवन नंबर है बच्चा उसका आधा कर देंगे, क्लियर है। और दो पूछ रहा है, यानी कि एक तो हो जाएगा n/2 और दूसरा मिडल मोस्ट क्या हो जाएगा बच्चा, n/2 प्लस 1th टर्म, क्लियर है। यानी कि अगर हम लोग देखें मिडल मोस्ट, है ना, टू मिडल मोस्ट या सम ऑफ, क्या बच्चा, सम ऑफ टू मिडल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी। अच्छा, देखिए जो n का वैल्यू है बच्चा वो क्या, इवन है, तो इवन है तो इसका मिडल मोस्ट निकालने के लिए क्या होगा, n/2th टर्म, क्लियर है बच्चा। प्लस अब इसमें हम क्या कर देंगे, एक टर्म और ऐड कर देंगे, यानी कि n/2 प्लस क्या बच्चा, 1th टर्म, क्लियर है। चलिए, यानी कि n का वैल्यू क्या बचा, 18, यानी कि 18/2th टर्म प्लस 18/2 प्लस 1th टर्म, मतलब क्या, 18/2 क्या बच्चा, 9th टर्म, और यहाँ 18/2 क्या होगा, 9, और 9 + 1 क्या बच्चा, 10th टर्म। यानी कि दो मिडल मोस्ट टर्म का जो सम होगा वो 9th टर्म और 10th टर्म के सम के बराबर होगा, क्लियर है। तो अब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। अगर हम लोग देखें बच्चा यहाँ पर 9th टर्म, तो 9th टर्म क्या होगा, a + 8d, और प्लस 10th टर्म क्या होगा बच्चा, a + 9d, क्लियर है। अब कैसे होगा हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अगर हम लोग देखें 9th टर्म यानी कि T9 का वैल्यू बच्चा, अगर हम लोग Tn देखें तो क्या होगा, a + n-1 इंटू डी,
और 9th टर्म है, यानी कि n की जगह क्या पुट करेंगे हम 9 पुट करेंगे, यानी कि a प्लस एन की जगह पुट करेंगे 9 माइनस 1 इंटू क्या बच्चा d। तो T9 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस 9 माइनस 1 क्या होगा 8, और 8 इंटू डी क्या होगा बच्चा 8d, यानी कि T9 को हम क्या लिख देंगे सीधा a प्लस 8d। क्लियर है, यानी कि 9th टर्म क्या होगा बच्चा a प्लस 8d। चलिए अब a का वैल्यू और d का वैल्यू देखते हैं। a का वैल्यू है बच्चा -4/3 और d का वैल्यू है 1/3, है ना। a का वैल्यू है बच्चा -4/3 और d का वैल्यू है बच्चा 1/3, हम लोग यहाँ पर ध्यान रखते हैं। चलिए यानी a की जगह हम पुट करेंगे -4/3 प्लस 8 इंटू डी की जगह पुट करेंगे बच्चा 1/3 प्लस, ठीक है, a की जगह पुट करेंगे -4/3 प्लस 9 इंटू डी की जगह पुट करेंगे 1/3। सॉल्व कीजिए तो क्या होगा -4/3 प्लस 8 इंटू 1 8/3 और -4/3, और ये कट जाएगा बच्चा 3 टाइम्स में, तो क्या होगा +3। अब हम क्या करते हैं बच्चा, इसका लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखिए सबके नीचे में 3 है और यहाँ पर 1 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर आएगा बच्चा -4 प्लस 8 -4 और माइनस क्या बच्चा 3 3 जा 9। देखिए +8 और -4 -4 -8, -8 प्लस 8 क्या होगा बच्चा 0, यानी कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर क्या बचा हमारे पास बच्चा, और यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस, यानी कि हमारे पास बचा क्या बच्चा 9/3, और ये किसके बराबर आ जाएगा 3 के बराबर, और यही हमारा बच्चा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।